अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही धमाका खेज खबर जो है वो शेयर करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले खबर शेयर की थी। और इसी तरह की ये उससे भी ज़्यादा एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो है आप लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम सबको जो है वो हमें ये खुशखबरी सुनने को मिल रही है। और वो है, आपको पता चल ही गया होगा, वो है वैक्सीन के बारे में, कोरोना वायरस की वैक्सीन। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि जो फाइजर की वैक्सीन थी और वो जो है वो लॉन्च हुई थी लास्ट वीक, जो है वो मार्केट में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। उसकी जो उसकी एफिकेसी थी, उसकी जो थी इफेक्टिविटी, वो 90% थी। और आज जो है वो एक और बहुत धमाका खेज अनाउंसमेंट सुनने में आई है, और वो है मॉडर्ना की वैक्सीन। और वो जो वैक्सीन है उसकी जो एफिकेसी है और उसकी जो इफेक्टिविटी है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इससे के पहले मैं इसकी मज़ीद डिटेल में जाऊं और आपको कुछ बताऊं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में बताता चलूं कि ये जो है दुनिया की जो है सबसे जो है तेज़ तरीन वक्त में जो है ये वैक्सीन बनने का ये रिकॉर्ड है। आज तक दुनिया की तारीख में इतनी तेज़ी से जो है वैक्सीन नहीं बनी जितनी कि एक साल से कम अरसे में जो है वैक्सीन इस वक्त ये बनी है। और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जो मैंने आपके साथ लास्ट वीक की थी कोरोना वायरस की वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन बनने में 10 साल लग जाते हैं और बाज़ औक़ात तो बहुत इससे भी ज़्यादा असर लग जाता है। अब यही मिसाल देख लीजिए कि एड्स को आए हुए दुनिया में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसकी वैक्सीन अभी तक जो है वो दुनिया में नहीं आ चुकी और इस पर दिन रात काम हो रहा है। लेकिन ये कोरोना वायरस की वैक्सीन के जो है कामयाबी से जो है वो लॉन्च हो रही है, और ये दूसरी वैक्सीन है जिसकी आज अनाउंसमेंट हुई है। और जो है मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त जो है कोरोना वायरस के जो केसेस की तादाद है वो इस वक्त दुनिया में 54 मिलियंस तक पहुंच चुकी है। और इसमें से जो है तकरीबन जो है 11 मिलियन से ज़्यादा केसेस जो हैं सिर्फ इस वक्त वर्ल्ड के, दुनिया के सिर्फ अमेरिका में हैं। और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग सिर्फ अमेरिका में जो है ये मर चुके हैं। पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस दुनिया से जा चुकी हैं 1 मिलियन से ज़्यादा। और अमेरिका में जो है ये जो केसेस की तादाद है जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं वो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है मौत के मुंह में जा चुके हैं इस वायरस से एक साल से कम अरसे के मुद्दत में। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग नंबर है। और आपने देखा होगा कि अब ये जो है वो सेकंड वेव जो है वो आ चुकी है। और सेकंड वेव की जो है वो वजूहात जो है वो यही हुई थी, इन्होंने अर्ली रीओपनिंग कर दी, अर्ली जो है वर्शिप प्लेसेस ओपन कर दी, अर्ली जो है इन्होंने रेस्टोरेंट्स और जो है जिम्स ओपन कर दिए। और जो 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 लॉन्ग वीकेंड गुजरे हैं कुछ, वो जो है इसकी सेकंड वेव के लिए बहुत जो है उसका वजह बने हैं। और एक 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 चीज़ होती है पेंडेमिक एग्जॉस्शन। लोग पेंडेमिक से एग्जॉस्ट हो गए थे और उन्होंने अपनी मेजर जो है सो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो सेकेंड वेव जो हमें इस वक्त देखने में आ रही है। इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड और ख़ास तौर पे अमेरिका में केसेस की तादाद फिर से ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो ऐसे में एक खुशखबरी सुनने को मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मॉडर्ना जो एक कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज में इसका हेड ऑफिस है। इस कंपनी ने आज अनाउंसमेंट की है कि इनकी जो वैक्सीन है वो 94.5% जो है 94.5% जो है वो इफेक्टिव है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यूजली जो एक्सपेक्टेशन होती है साइंटिस्ट की वो 74, 60, 74 तक भी एक्सपेक्टेशन होती है। जो इसके मतलब भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये 74% तक भी जो रिजल्ट दे देगी तो ये बहुत अच्छी वैक्सीन समझी जाएगी। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन थी वो 90% इफेक्टिव थी, और ये जो वैक्सीन इन्होंने क्लेम किया है कि ये 94.5%, तकरीबन आप 100% समझ लें ये इफेक्टिव है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मैसाचुसेट्स की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और डॉक्टर फाउची जो हैं वो खुद इसको सुपरवाइज करते हैं। ये कंपनी जो है ये मर्क के साथ, एस्ट्राजेनेका के साथ, वर्चुआ के साथ जो है ये पार्टनरशिप करती है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी ने
ये आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट दी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वैक्सीन में और फाइजर की वैक्सीन में बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको मेरे भी ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ पे बैक के तौर पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी खबरें शेयर करता रहूँगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ दोनों वैक्सीन्स में फ़र्क क्या है। जो फाइज़र की जो वैक्सीन है जो लास्ट वीक अनाउंस हुई थी, उसकी जो वैक्सीन है वो 90% इफेक्टिव है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए जो है वो 100 डिग्री तक -100 डिग्री तक टेम्परेचर जो है अल्ट्रा फ्रिजिड अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको स्टोर करने के लिए, जो कि इतना आसान काम नहीं है। और उसकी क्योंकि डॉक्टर ऑफिसेज, फार्मेसीज और हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा स्टोरेज जो है वो अल्ट्रा फ्रिजिड जो टेम्परेचर होते हैं वो इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, और उसकी वजह से जो है उसको स्टोरेज का प्रॉब्लम पेश आएगा। लेकिन मैं आपको इसका एक फ़ायदा भी बताऊंगा कि फाइजर की वैक्सीन का वो क्या फ़ायदा है। तो नॉर्मल मैं आपको टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि जो फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है, जो ऊपर के हिस्से का फ्रिज होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है तकरीबन 20 डिग्री होता है। आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है इस वक्त 98.6 है अराउंड, या 99.7 तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस साइड पे आप चेक करते हैं। तो ये आपका बॉडी का टेम्परेचर है। जो फ्रिज के ऊपर का हिस्सा होता है फ्रिज, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री होता है। और जो फ्रीजर जो होता है जिसमें हम बर्फ बनाते हैं वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो जो फाइजर की वैक्सीन को जो है स्टोर करने के लिए तकरीबन -100 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, और इसी वजह से जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, उस वैक्सीन को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में और उसको स्टोरेज करने में डेफिनेटली एक प्रॉब्लम पेश आएगा। लेकिन जो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो जो है उसको टेम्परेचर को स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो 20 डिग्री टेम्परेचर पर वो स्टोर की जा सकेगी। ये बहुत जो आम जगहों पे जो फार्मेसीज में जो रेगुलर वैक्सीन स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वही यूज़ होंगे। ये एक बहुत बड़ी मॉडर्ना की जो है वो कामयाबी है। और एक और भी इसके अलावा फ़र्क है, जो फाइज़र की जो वैक्सीन है वो जो है 5 डेज़ के अंदर यूज़ करनी होगी, लेकिन ये जो है इसकी मॉडर्ना की जो वैक्सीन है ये मंथ्स तक जो है इसकी शेल्फ लाइफ होगी। लेकिन फाइज़र की वैक्सीन जो है वो ज़रूर वो भी कामयाब होगी, बहुत बड़ी कंपनी है। और उसकी जो वैक्सीन होगी वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो, क्योंकि जब मैस लोगों को जो वैक्सीन देनी होगी, बहुत सारे लोगों को एक थोड़े से वक्त में वैक्सीन करना होगा, तो उस वक्त फाइजर की वैक्सीन होगी। यानी कि वो पर्सनल्स आएंगे और हॉस्पिटल में सब लोगों को वैक्सीन कर देंगे एक ही वक्त में, या नर्सिंग होम में एक ही वक्त में सब लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। तो उस वक्त शायद हम फाइजर की वैक्सीन यूज़ करें। लेकिन ये 2 वैक्सीन का आ जाना, कोई इससे भी ज़्यादा हमें वैक्सीन की ज़रूरत है। वी नीड लाइक 6-7 मोर companies like these to come forward and bring their vaccines into the market। तो 2 हैं अभी तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ऐसी हमें और भी ज़्यादा कंपनीज जो हैं दे नीड टू कम फॉरवर्ड, और उनकी वैक्सीन जो है मार्केट में आनी चाहिए, तब जाके जो है इस मूजी बीमारी का जो है दुनिया से खात्मा हो सकेगा। तो ये जो है मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जो है इसके अलावा जैसे ही मुझे कोई और भी अपडेट मिलेगी वैक्सीन के बारे में या कोई ऐसी कोरोना के वायरस में, मैं फौरी तौर पे आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक अब मेरे लिए तरफ से ये न्यूज़ है, और इंशाल्लाह ताला जो है उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वैक्सीन पूरी जो है वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डोजेज इस वैक्सीन की रिक्वायर्ड हैं टू वैक्सीनेट ऑल ओवर द पीपल इन द वर्ल्ड। तो फिर इसकी इफेक्टिविटी सामने आएगी, और हमें जो है अपना माइंड बनाना पड़ेगा, चाहे इसके कोई रिएक्शन हो, जो कि माइल्ड हेडेक हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई इतना ज़्यादा सीरियस जो है वो नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा कि इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन लोगों को माइंड बनाने की ज़रूरत है, और मार्च या अप्रैल तक लाजमी तौर पे जो है ये वैक्सीन जो है अमेरिका में ख़ास तौर पे हर किसी को ये अवेलेबल होगी,
दिसंबर में इन वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल होने जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स फ्रॉम नाउ, और ये हॉस्पिटल में ये जो है दोनों वैक्सीन अवेलेबल होंगी। और उसके बाद मार्च अप्रैल में ये सब पब्लिकली, और जून जुलाई तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जा चुका होगा। तो इंशाल्लाह ताला जो है 2021 तक जो एक्सपेक्टेशन है वो उसके एंड तक जो है लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा, लोग पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी बसर करेंगे। तो आप से एक दफ़ा फिर मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जो है अपनी सोशल मेजर्स को जो है बिल्कुल ना छोड़ें। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा टूल है, फेस मास्क को सबसे बड़ा टूल है, हैंड वॉशिंग जो है 20 सेकंड तक हैंड वॉश करते रहना, ये बहुत बड़े हमारे इफेक्टिव टूल है। हमें इन टूल्स को ज़रूर जो है इनको हमें ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा जब तक कि हम फुली वैक्सीन के हमें जो है वो अच्छे रिजल्ट जब तक आने नहीं हो जाते। और इसके अलावा जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि थैंक्स गिविंग का वीकेंड जो है वो आ रहा है। तो लोगों से जो है वो मेरी भी ये गुजारिश है कि जो थैंक्स गिविंग का अमेरिका में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होती है, बहुत बड़ा जो हॉलीडे होता है, तो इसमें जो डिनर है फैमिली डिनर किया जाता है। सब फैमिली के लोग जो है हर दूर दराज पूरी दुनिया से फैमिलीज के जो होते हैं लोग इकट्ठे होते हैं, वो डिनर करते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो डिनर्स लोग रेकमेंड कर रहे हैं, हेल्थ केयर पर्सनल जो है कि आप वर्चुअल डिनर करें, ऑनलाइन डिनर करें, इकट्ठे ना हो। ख़ास तौर पे अगर आपने गैदरिंग करनी है तो अपने इलाके के ही लोगों के साथ करें। दूसरे डिफरेंट जो एरियाज के लोग हैं उनके साथ मिंगल्स ना हो, उनके साथ जो है वर्चुअल डिनर करें। तो इंशाल्लाह ताला जो है इस वैक्सीन के बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जो है हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस बीमारी से जो है मूजी बीमारी से हमें जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल दिलाए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पे आपसे बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।